नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने बल्कि बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, बहनों ने, बच्चियों ने, बेटियों ने, माँओं ने गोंद कतीरा के बारे में इरशाद फरमाया था। तो गोंद कतीरा के बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि गोंद कतीरा गर्मियों के मौसम में एक अच्छा तरीन अल्लाह का तोहफ़ा है, ठीक है। और उसका तरीक़ा ये होता है, गोंद कतीरे का मकदार में गड़बड़ हो जाती है लोगों से, फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। गोंद कतीरा जब भी दीजिए तो हल्का सा कूट के बारीक पीस लीजिए मशीन में, और चाहे तो तवे के ऊपर कागज़ रख के हल्का सा 1 मिनट का भून लें उसको। 1 मिनट का कागज़, वो जो आटे का थैला होता है ना, कागज़ वाला, जो कि सीमेंट की बोरी से बना हुआ होता है, वो बिछा के तवे के ऊपर गोंद कतीरा एक पाव डाल के फैला के 1 मिनट की दरमियानी आग दे दें, बस काफ़ी है। इसके बाद इसको कूट लें, बीस लें, पाउडर बना लें। इसका जो है बहुत मैक्सिमम जो पोटेंसी है वो आधा चाय का चम्मच है। बेशुमार लोग कहते हैं जी बड़ा चम्मच भिगो दो, एक बड़ा चम्मच भिगो दो, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इसको, ठीक है ना। तो आधा चाय का चम्मच बहुत है कि रात को इसको भिगो दिया जाए, गोंद कतीरे को 1 गिलास पानी में या गर्म पानी में या सादे पानी में, और सुबह जो है फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच तक में मलंगा भी हल करके पी लिया जाए चला के, ठीक है। ये करेगा क्या, जितनी एसिड वैल्यू के जितने भी दर्द हैं, एक तो उनको ख़त्म करेगा। जितना भी जोड़ ज्वाइंट पे डिहाइड्रेशन है उसको ख़त्म करेगा। पूरी बॉडी जल रही है या गर्मी में जलती है उसको ख़त्म करेगा। गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। इसी तरह जोड़ ज्वाइंट की खुश्की के अलावा और बॉडी कहीं भी खुश्की एक्सिस आ रही है, बड़ी भी आ रही है, ये उसको भी ख़त्म कर देगा। इसी तरह पेट की, मैदे की, जिगर की, आंतों की, दिल की गर्मी है उसको भी ख़त्म कर देगा। दिमाग में गर्मी आ रही है, खून में गर्मी आ रही है, उसको भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। यानी कि आग लगी हुई जिस्म के पूरी बॉडी में। इसी तरह किसी को पेशाब करने में जलन आग महसूस हो रही है, बड़ा पेशाब करने में जलन आग महसूस हो रही है, तो उसमें भी ये जना अमली किरदार अदा करता है। इसी तरह अभी जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, मगर गर्मी में दोनों के एक दूसरे की जिस्म से चाह रहे कि यार ये दूरी रहे, करीब ना आए। तो वो दूरी रहे और करीब ना आए, इससे दिलों में भी खराबी पैदा होती है। तो अगर ये सुबह निहार वो पी दिया था तो वो कैफियत वो भी नहीं होगी, ठीक है। और कर लीजिए कि गोंद कतीरा कितनी जगहों पे, कितने मुकाम पे आपका मददगार है अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। तो गोंद कतीरा नॉर्मली जैसे गर्मियों में सीजन है तो फी बंदा कम से कम 1 किलो घर में होना चाहिए। अभी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अभी गर्मियाँ ज़्यादा अरसे चलेंगी, सर्दियाँ कम आएगी। तो गोंद कतीरा होना चाहिए आपके घर में, ठीक है ना। और आपने रोज़ाना रात को आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में, सादे पानी में, गर्म पानी में डुबोया, सुबह एक बड़ा चम्मच उसमें मलंगा मिलाया हल्के, और ठीक है। सर्दी में किसी को इसको लेने की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं भी जलन है, गर्मी सर्दियों में भी ऐसा फील हो रहा है, तो सर्दी में लाजमी है कि सुबह को इसको पीते वक्त जो है आपने इसमें थोड़ा सा शहद या गुड़ मिलाना है, ठीक है। गुड़ और शहद दोनों का प्रोसीजर एक ही होता है। गुड़ में भी आप फलों का, गन्ने का रस निकाल के बनाते हैं, ठीक है ना, या आप जो है वो चुकंदर का रस निकाल के बनाते हैं। शहतूत बहुत आता है बलूचिस्तान से, तो उसका रस निकाल के बनाते हैं। तो गुड़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप मिठास लेके बनाते हैं, तो उसको पकाते हैं और वो गुड़ तैयार है। तो जो शहद होता है वो भी यही होता है कि मक्खी जो होती है मुख्तलिफ़ फूलों से रस उसका चूसती है, फिर अपने पेट पर पकाती है। आपने चूल्हे में पतीले में पकाया तो वो अपने पेट में पकाती है, पका तो डिलीवर कर देती है, तो आपका भी इसी तरह बन गया। तो समझ लीजिए कि अक्सर लोग जो है शहद के बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि जी असली शहद कहाँ से मिलेगा, खालिस कहाँ से मिलेगा, किधर असली मिलेगा, किधर खालिस मिलेगा, क्यों पैसे बर्बाद करने बताओगे, ठीक है। जो नॉर्मल शहद जहाँ भी रीज़नेबल सा समझ में आता है वो ठीक है, नहीं तो शहद से 1000 गुना खादर एतबार शिफा बख्शी की बात, ठीक है। शहद असली है तो कुरान में उसकी शिफा बख्शी लिखी हुई है, ठीक है ना, उसके फ़ायदे बहुत लिखे हैं। लेकिन ये है कि जब असली और नकली का मसला हो जाए तो फिर परेशान नहीं होने का, फिर शय के लिए ख़रीदना है, सिरे से गुड़ और गुड़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। और रहा मसला गुड़, अभी गुड़ में ये नहीं, गुड़ खुद भी तो बना सकते हो। गन्ने के रस वाले के पास चले जाओ, बोलो 10 लीटर गन्ने का रस दे दो, ठीक है जी। या मंडी गए ना, मंडी से जाके अपना 10 किलो गन्ना खरीद के ले आए, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो लेके आ जाओ, और गन्ने की मशीन वाले के पास सुबह ही सुबह जाके बोलो भाई इसका रस निकाल के दे, तो मजदूरी क्या लेगा,
वो बिजली के पैसे लेगा, अपनी लेबर मिला के 200-300 रुपये ले लेगा उससे। अब इसको रस को इस घर में ला के स्टील के बड़े वाले पतीले में ना इसको पकाए, इतना पकाए कि गाढ़ा हो जाए, उसमें 4 तार आनी शुरू हो जाए, बस ये तैयार है। इसको ट्रे में या जो है डाल के ना ट्रे में डाल के, बड़ी सी ट्रे में डाल के इसको हवा में रखते हैं, सूख जाएगा, कटिंग मार ले, गुड़ बन गया। तो गुड़ आपने खुद बनाना है, और जब गुड़ बनाई तो कोशिश करें तो उसमें चुकंदर का रस भी मिला दे, ठीक है ना। उसमें जरा आप शहतूत मिल जाते हैं तो ग्राइंड करके उनका पानी भी मिला दें, कोई भी मीठी चीज़ मिल जाती है, कोई हर्ज नहीं है कि उसमें गाजर का रस भी मिला दें, ठीक है। तो जो गन्ने का रस है सबको कवर कर लेगा। तो ये वही इसकी तासीर के एतबार से वही तासीर है जो कि शहद में होती है। लेकिन शहद में आपको शक शुबा हो जाता है कि 1 नंबर है कि 2 नंबर है फलाने निभा का। अभी सिंध में एक बंदे को पकड़ा गया तो पता चला वो फिटकरी और चीनी से वो शहद बना के बेच रहा था। ये फिटकरी भी कास्टिक और वो चीनी जो है वो भी कास्टिक और ब्लीच है, और फिटकरी जो है जनाब वाली एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये तो बहुत भयानक नुस्खा हो गया ना। अगर आपने असली शहद समझ के उसको ले लिया तो बेहतर है कि गुड़ बना लिया जाए और खुद इस्तेमाल कर लिया जाए। तो गोंद कतीरा पूरी गर्मी में कोई गुड़ शहद पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सर्दियों में अगर लेंगे तो गोंद कतीरे में गुड़ या शहद मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये मामले बस समझ लीजिए, सारा वेपन हथियार जो है इस फील्ड का अपने हाथ में रखिए, खुद बनाने पर आइए, तो एक अच्छी चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, ठीक है। बाज़ार से ख़रीदने पा जाएगी तो नहीं पता किधर प्लास्टिक है, किधर ब्लीच है, किधर एल्युमिनियम ऑक्साइड है और किधर आयरन ऑक्साइड भी लगा है, किधर क्या है, किधर क्या है। तो खुद बना लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। गोंद कतीरा अच्छी तरह समझ लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ये जितने फ़ायदे मैंने बताए ये कम हैं, फ़ायदे इसके उससे भी बहुत ज़्यादा है गोंद कतीरा के, ठीक है। ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। अक्सर लोग गर्मी में कहते हैं हमें घबराहट का मरज़ होता है गर्मी में, ठीक है, तो घबराहट भी इससे ख़त्म हो जाती है। हाँ, आधी रात को बेगम ही क्यों ना नज़र आ जाए, बंदा घबराएगा नहीं, पक्की बात है, अगर गोंद कतीरा पिया हुआ है तो। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।